नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात प्रभु श्री राम की। जी हां, जैसे बोला ना, जय श्री राम से लोगों को दिक्कत है। कई राजनेता हैं हिंदुस्तान में जिनके सामने अगर जय श्री राम का नारा लग जाए तो वो स्टेज से हट जाते हैं। जी हां, इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में अभी तक लोगों को प्रभु श्री राम से दिक्कत, फिर प्रभु श्री राम की यात्रा से दिक्कत हो गई, पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई और एक बात नहीं कई बार, और अब तो हद पार हो गई। और हद पार तब हो गई जब इन राजनेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि सिर्फ प्रभु श्री राम से नहीं, राम गान से भी दिक्कत है, राम कथा से भी दिक्कत है, राम के बारे में बात करने से दिक्कत। एक गाना आया, जी हां, जो राम को लाए हैं उसने कह दिया टीएमसी के नेता उस गाने पे कि भाई इसकी वजह से दंगा हो रहा है। क्या हो रहा है? सोचने की बात है। पूछता है भारत, पूछा हमने कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, तो फिर उनसे कैसी दिक्कत। लेकिन आज यह बात हो गई है कि प्रभु श्री राम तो हैं ही, प्रभु श्री राम की कथा से भी दिक्कत, प्रभु श्री राम के गान से भी दिक्कत। यह हो क्या रहा है? आज इसी पे है पूछता है भारत। लेकिन पहले ये रिपोर्ट और ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा गाना है और कौन से गायक, क्योंकि वो गायक आज मेरे साथ लाइव होंगे पूछता है भारत में, और होगा एक पूरा पैनल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए स्पेशल रिपोर्ट एंड देन आई हैव अ पैक्ड हाउस। बोलो सियावर रामचंद्र की। देश की सियासत में भगवान राम का नाम ऐसा हो गया है कि उनका जिक्र होते ही विरोधी खेमे में खलबली मच जाती है। हाल के हर चुनावों में राम नाम की गूंज चरम पर रही और विपक्षी दलों को इसमें पीछे रहने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। विपक्षी दल अब सिर्फ राम नाम से ही नहीं बल्कि उनके गानों पर भी आपत्ति जताने लगे हैं। उन पर बने गीतों को राजनीति से प्रेरित बताने लगे हैं। हम आपको ऐसे ही एक गीत की दो पंक्तियां सुनाते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गीत यूपी चुनाव के वक्त बहुत पॉपुलर हुआ था। ये गीत चुनाव के समय पर घर घर में बजने लगा। इस गाने की इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि लोगों की जुबान पर छा गया। हालांकि विपक्ष ने इस गीत के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप लगाया और गायक कन्हैया मित्तल पर आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन कन्हैया मित्तल डिगे नहीं, वो आज भी राम के इस गीत को अलग अलग कार्यक्रमों में प्रस्तुत करते रहते हैं। मित्तल का कहना है कि उन्होंने यूपी की जनता के भाव को गीत में पिरोया है, इसमें कोई सियासत नहीं। देश के चुनावी माहौल में एक गीत ऐसा भी आया जिसे विपक्ष ने खूब सराहा। यूपी चुनाव के वक्त लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर का गाया गीत यूपी में काबा भी खूब सुर्खियों में रहा। नेहा ने इस गीत के जरिए सरकार की कमियों को उजागर करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। नेहा के हर सवालों का जवाब बुंदेलखंड की कवित्री अनामिका जैन अंबर ने यूपी में बाबा बा का गीत गाकर दिया। जब अनामिका ने नेहा के गीत का जवाब दिया तो विपक्ष ने अनामिका पर भी बीजेपी समर्थक होने का आरोप लगा दिया। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी। देश में लोकगीत और कविताओं के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाने का प्राचीन इतिहास है। आल्हा उदल और बीरबल सहित कई नाम आज भी अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, लेकिन आज का विपक्ष भगवान राम पर बने गीतों को पचा नहीं पा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विपक्ष को भगवान राम से दूरी भारी पड़ रही है? क्या अब गीत भी विपक्ष की सहमति लेकर बनाए जाएंगे? और क्या अब विपक्ष को
सिर्फ राम ही नहीं, राम गान से भी दिक्कत हो रही है। पूछता है भारत।